Let's continue rotational dynamics. मैं रोटेशनल काइनेमेटिक्स सिखा रहा था और रोटेशनल काइनेमेटिक्स में मैंने दो आर्टिकल, जो लास्ट आर्टिकल समझाए थे, एनी बॉडी फ्री टू मूव ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड. यह कोई बॉडी है जो बोर्ड के प्लेन पर फ्रीली मूव कर सकती है. इट्स फिक्स्ड एट पॉइंट O. इस बॉडी को पॉइंट O पर फिक्स कर दिया गया है. नाउ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड. यह बॉडी अब फ्रीली बोर्ड के प्लेन पर रोटेट कर सकती है एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू O एंड इट्स परपेंडिकुलर टू बोर्ड. इस तरह से एक्सिस ऑफ रोटेशन है. नाउ दिस बॉडी इज रोटेटिंग. यह बॉडी रोटेट कर रही है एंड इफ इट इज रोटेटिंग with angular velocity omega at any instant. किसी भी इंस्टेंट पर यह बॉडी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है. ऊपर पंखा है जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है. इस कंडीशन में इस बॉडी के किसी भी पार्टिकल को यदि हम ऑब्जर्व करेंगे, अ पार्टिकल विच इज एट रेडियस वेक्टर ऑफ r, a particle which is at radius vector of r, this particle would be accelerated in radial inward direction. इस पार्टिकल का एक रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा एंड दैट रेडियल इनवर्ड एक्सीलरेशन इज गिवन बाय ओमेगा क्रॉस v. हमने यह बात कंक्लूड कर ली थी. द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रेडियल एक्सीलरेशन इज ओमेगा इंटू वी. वी नो दैट v इक्वल टू ओमेगा आर. v इक्वल टू ओमेगा आर रख के इट में बी रिटन एज ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा की जगह यदि मैं v बाय आर रख दूंगा देन इट्स v स्क्वायर बाय आर. This is the radial acceleration of any particle at any instant when the angular velocity of the body is omega. चाहे वह बॉडी यूनिफॉर्म रोटेशन में हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो, चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो. यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म रोटेशन या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी मींस if angular velocity remains constant with time. ओमेगा यदि टाइम के साथ कांस्टेंट रहता है तो यूनिफॉर्म रोटेशन. एंड नॉन यूनिफॉर्म रोटेशन मींस इफ ओमेगा चेंज विथ टाइम. इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग विथ टाइम इट्स टर्म्ड एज एक्सीलरेटेड मोशन. We used to conceptualize angular acceleration there, while if omega is decreasing with time we used to call it deaccelerated rotational motion. यदि हम पंखे को स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते से ही वह पंखा जो रेस्ट पर है वह धीरे धीरे मूव करने लगता है, रोटेट करने लगता है, और उसकी रोटेशनल वेलोसिटी बढ़ती जाती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जाती है. जब तक उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है तब तक वह एक्सीलरेटेड मोशन कहलाएगा, एंगुलर एक्सीलरेशन कहलाएगा. कुछ समय तक उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ने के बाद फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, वह यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में आ जाता है. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है कोई सभी पार्टिकल. वह पंखा घूमता रहता है. इस समय आपके सर के ऊपर जो पंखा घूम रहा है वह यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन में. और फिर जब आप उस फैन को स्विच ऑफ कर देते हैं, स्विच ऑफ करने के बाद उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होने लगती है, धीरे धीरे कम होते हुए रेस्ट पर आती है. कम होती हुई एंगुलर वेलोसिटी, वंस अगेन इट्स कॉल्ड डिसेलरेटेड रोटेशनल मोशन. हम कहते हैं कि यह जो रेडियल एक्सीलरेशन है ये तो हमेशा ही होता है, चाहे वह यूनिफॉर्म मोशन हो, चाहे वह नॉन यूनिफॉर्म हो. नॉन यूनिफॉर्म में चाहे वह एक्सीलरेटेड हो, चाहे वह डिसेलरेटेड हो, किसी भी तरह की मोशन हो, किसी भी इंस्टेंट पर यदि पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है
तो वह पार्टिकल रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड होगा। एंड दैट रेडियल एक्सीलरेशन, since it's a vector quantity, there must be a vector relationship, वह वेक्टर रिलेशनशिप हमने लिख दिया था ओमेगा क्रॉस वी। एंड दैट रेडियल एक्सीलरेशन, स्केलर रिलेशनशिप इसी में लिखे तो कैसे लिखा हमने, ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, ओमेगा वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर। क्यों? पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर along the tangent, and angular velocity vector is along the axis of rotation. Velocity vector is on the plane of rotation. Velocity vector is on the plane of rotation, while angular velocity is perpendicular to plane of rotation. It's along the axis. इस केस में जब बॉडी ऐसे घूम रही है, सीधे हाथ की उंगलियों को हमने बॉडी के घूमने के डायरेक्शन में घुमाया है। Our thumb suggests you the direction of angular velocity. Angular velocity vector is along the axis outward the board. Angular velocity vector एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मॉड ओमेगा मॉड वी साइन 90। अब रेडियल वेक्टर का डायरेक्शन हमने कैसे कंक्लूड करा था? वंस अगेन सीधे हाथ की उंगलियों को ओमेगा से वेलोसिटी की तरफ घुमाएंगे। सीधे हाथ की उंगलियों को जब ओमेगा से हम वेलोसिटी की तरफ घुमा रहे हैं, ओमेगा से, ये ओमेगा बाहर की तरफ और ये वेलोसिटी प्लेन में, तो हमारा अंगूठा रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। एक्सीलरेशन इज इन रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल एक्सीलरेशन एंड दिस इज द वेक्टर रिलेशनशिप। हमने यह बात पहले ही कह रखी है, यदि हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो हर जगह इस स्केलर रिलेशनशिप से काम बन जाता है, काम हो जाता है, मगर जब हम रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ते हैं तो हमें इस वेक्टर रिलेशनशिप की आवश्यकता पड़ेगी। अब यह रेडियल एक्सीलरेशन समझाने के बाद हमने एक बात और समझाई थी, यदि नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही हो या एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही हो, इन दैट केस वहां पर एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होता है। यदि बॉडी का एंगुलर एक्सीलरेशन हो, हमने फैन को स्विच ऑन करा और स्विच ऑन करने पर उस फैन में एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि कोई सा भी पार्टिकल उसका एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होता है। पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ती है एंड दैट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज एक्सप्रेस्ड एज अल्फा क्रॉस आर। अल्फा क्रॉस आर, exact vector relationship. Tangential acceleration is mod alpha mod r, once again sin 90 into n cap. sin 90 क्यों लिख रहा हूं? Acceleration vector alpha, angular acceleration vector, once again along the axis. अब along the axis में outward the board भी हो सकती है, into the board भी हो सकती है, और that depends. यदि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, यदि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, इन दैट केस अल्फा वुड बी अलोंग द एंगुलर वेलोसिटी, मींस आउटवर्ड द बोर्ड। और यदि एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी यदि कम हो रही है, देन अल्फा वुड बी इनटू द बोर्ड। आपके ऊपर जो पंखा घूम रहा है, सबसे पहले देखिए पंखे के घूमने की डायरेक्शन को देखिए, पंखे के घूमने की डायरेक्शन को देखिए, उस डायरेक्शन में आप अपने सीधे हाथ की उंगलियों को घुमाइए, अंगूठा डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, इट मींस एंगुलर वेलोसिटी इज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब जब हम रेस्ट पर फैन को स्विच ऑन करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती है, उस दौरान हम कहते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन इज ऑल्सो पॉइंटिंग इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। स्विच ऑन करने पर एंगुलर एक्सीलरेशन वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन,
और स्विच ऑफ करने पर जब उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, then angular acceleration vector would be in vertically upward direction. यह एंगुलर एक्सीलरेशन वेक्टर हमेशा along the axis होता है और रेडियस वेक्टर along the radius. जरा हम देखें एनकैप की डायरेक्शन, यह टेंजेंशियल डायरेक्शन में आनी चाहिए. हम along the axis अपने सीधे हाथ की उंगलियों को रखते हैं और उसको रेडियस के along घुमाते हैं, टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिखेगा. along the axis हमने सीधे हाथ की उंगलियों को रखा और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाया. टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमें अपना अंगूठा दिखने लगेगा. टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेक्टर इज along the tangent. वेलोसिटी बढ़ रही होगी तो along this, वेलोसिटी कम हो रही होगी तो ऑपोजिट टू वेलोसिटी. मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेक्टर इज अल्फा इंटू आर. We used to say the net acceleration vector of the particle is vector sum of these two accelerations. The net acceleration vector of the particle is the vector sum of these two accelerations. मैं इसी सिचुएशन को एक और तरीके से मैथमेटिकली कंक्लूड करके दिखाता हूं. हमने वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखा था, वेलोसिटी इज ओमेगा क्रॉस आर. वेलोसिटी इज ओमेगा क्रॉस आर. In order to get net acceleration vector, let's differentiate this. We know that the net acceleration vector is d by dt of velocity vector. Whatever is the net velocity, both in magnitude as well as in direction, we differentiate it with respect to time. That should be net acceleration vector. Hence, we differentiate this function. Acceleration is d by dt of omega cross r. It's product of two functions and both the functions are variable. Omega is angular velocity, it's changing with time, and r is position vector, the radius vector with respect to axis of rotation for the particle p. पार्टिकल p का पॉइंट O के रेस्पेक्ट में यह पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट O के रेस्पेक्ट में यह रेडियस वेक्टर है और समय के साथ यह भी चेंज हो रहा है. किस तरह से चेंज हो रहा है? इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग विद टाइम. अभी इस तरफ है, आफ्टर अ इंस्टेंट रेडियस वेक्टर इस तरह से हो जाएगा, कुछ समय के बाद रेडियस वेक्टर इस तरह से हो जाएगा. रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली समय के साथ चेंज हो रहा है. Hence, this is also a variable quantity. We have got product of two quantities, two variable quantities. इसका डिफरेंशिएशन करना है. हम पहले ओमेगा को डिफरेंशिएट करेंगे, डी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस आर. आर को कांस्टेंट रखा, ओमेगा को डिफरेंशिएट करा, प्लस अब ओमेगा को कांस्टेंट रखेंगे और आर को डिफरेंशिएट करेंगे. ध्यान रहे, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव. इस ऑर्डर को आपको उलटना नहीं है. आप आर क्रॉस डी ओमेगा बाय डी टी कभी नहीं लिख सकते, डी ओमेगा बाय डी टी क्रॉस आर लिखेंगे और फिर ओमेगा क्रॉस डी आर बाय डी टी. इस ऑर्डर को आप नहीं उल्टेंगे. अब जरा देखिए एक्सीलरेशन वेक्टर डी ओमेगा बाय डी टी, the rate of change of angular velocity vector, its angular acceleration vector. The rate of change of angular velocity vector is angular acceleration vector, means alpha cross r plus omega cross dr by dt.
ओमेगा, ऐसा कैसे ही? व्हाट इज द dr by dt? It's velocity vector. The rate of change of position vector is velocity vector. जरा ध्यान से देखिए, ये क्या बन गया है? अल्फा क्रॉस आर, अल्फा क्रॉस आर, इट्स टेंजेंशियल वेक्टर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेक्टर, प्लस ओमेगा क्रॉस वी, ओमेगा क्रॉस वी, इट्स रेडियल एक्सीलरेशन वेक्टर। मैथमेटिकली जो चीज मैंने कंक्लूड करी उसको मैं फिजिकली पहले ही बता चुका हूं अभी अभी। वी यूज्ड टू से एनी बॉडी which is accelerated, any rotating body which is accelerated, for any particle will observe two acceleration, acceleration in radial inward direction जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कह देते हैं, एंड एक्सीलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन जिसकी वजह से उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी बढ़ रही है। दिस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन वेक्टर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ये जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है फिजिकली इट वुड बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। उस पार्टिकल की, किसी भी पार्टिकल की स्पीड बढ़ेगी इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल, दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और the vector sum of the two acceleration would be the overall acceleration of the particle. That is the overall rate of change of velocity. Of course, उस पार्टिकल पर इस तरह से एक्सीलरेशन लाने के लिए जो नेट फोर्स होगी किसी भी पार्टिकल पर वह भी इसी डायरेक्शन में होगी। हम आगे जाकर समझेंगे कि आयत ये जो पार्टिकल पी है इस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में हमेशा होगी और उस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक रेडियल फोर्स और एक टेंजेंशियल फोर्स। रेडियल फोर्स की वजह से ही रेडियल एक्सीलरेशन होगा और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से ही टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा। मगर वो बात हम तब समझेंगे जब हम डायनामिक्स में जाएंगे। अभी हम काइनेमेटिक्स से समझ रहे हैं। काइनेमेटिक्स मींस एक रोटेटिंग बॉडी के काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स को रिलेट कर रहे हैं। अभी हम कॉज ऑफ रोटेशन में नहीं जा रहे। क्यों यह एक्सीलरेशन हो रहा है, अभी हम इस बात में नहीं जा रहे। कौन इसको रेडियली एक्सीलरेट कर रहा है, कौन टेंजेंशियली एक्सीलरेट कर रहा है, किस वजह से नेट एक्सीलरेशन, अभी हम इस बात को नहीं कर रहे। अभी तो सिर्फ हम काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स को रिलेट कर रहे हैं और उन रिलेशनशिप को बड़े ध्यान से देखें। अब let me further proceed with this article. देखिए, रोटेशनल काइनेमेटिक्स और लीनियर काइनेमेटिक्स में एक एनालॉजी है। दे आर होल्ड एन एनालॉजी बिटवीन लीनियर काइनेमेटिक्स एंड रोटेशनल काइनेमेटिक्स। द पैरामीटर्स आर एनालॉगस टू ईच अदर। उस एनालॉजी को यदि हम देख लें, समझ लें, तो रोटेशनल के प्रॉब्लम्स करना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं इस जगह लीनियर काइनेमेटिक्स के पैरामीटर लिखूंगा और इस जगह पर एनालॉगस रोटेशनल काइनेमेटिक्स के पैरामीटर लिखूंगा। और उस एनालॉजी को समझाऊंगा। जिस तरह से लीनियर काइनेमेटिक्स में डिस्प्लेसमेंट होता है, उसी तरह से रोटेशनल काइनेमेटिक्स में
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे जनरली हम थीटा वेक्टर से डिनोट कर देते हैं और डिस्प्लेसमेंट जिसे हम एस से डिनोट कर देते हैं। जिस तरह से लीनियर काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल इसी के एनालॉगस पैरामीटर रोटेशनल काइनेमेटिक्स में होगा एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Here we have got angular velocity, we denote it by omega. It's d theta by dt. हम कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जिस तरह से लिख देते हैं, if constant velocity displacement is s naught plus vt, हम vdt इक्वल टू ds लिखें, फिर इंटीग्रेट कर दें। बिल्कुल इसी तरह से इधर हम लिख सकते हैं कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम किस तरह से लिख रहे हैं, एक और बात दिखा देता हूं। डी थीटा वुड बी इक्वल टू ओमेगा dt, dt को ऊपर ले गया एंड देन आई इंटीग्रेटेड ऑन बोथ द साइड्स, डी थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटीग्रल dt। यदि कांस्टेंट ओमेगा है तो 0 टाइम पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा नॉट, t टाइम पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा t, और थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस ओमेगा t। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा इज इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्लस constant angular velocity into time. The concept remains analogous, equations remains analogous. जिस तरह से हम लीनियर डायनामिक्स में एक्सीलरेशन टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, और हम एक्सीलरेशन को डिफाइन करते हैं एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बिल्कुल उसी तरह से रोटेशनल काइनेमेटिक्स में वी इंट्रोड्यूस अ टर्म एंगुलर एक्सीलरेशन, and we define it as rate of change of angular velocity. हम इस तरह से एंगुलर एक्सीलरेशन शब्द को डिफाइन करते हैं, और जिस तरह से हमने लीनियर काइनेमेटिक्स में कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए 3 इक्वेशंस लिख रखी है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। बिल्कुल उसी तरह से एनालॉगस कंसेप्ट हम इधर दोबारा रिपीट करते हैं।
It would be repetition or revision of kinematics as well. मैं लीनियर काइनेमेटिक्स के लिए इधर इक्वेशंस लिख रहा हूं और इधर रोटेशनल काइनेमेटिक्स के। एट कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए हम लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस at। मैं वेक्टोरिकली लिख रहा हूं v इज इक्वल टू u प्लस at। वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर प्लस एक्सीलरेशन वेक्टर इनटू टाइम। कैसे आया है? इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया गया, dt इधर ले गए, a dt इज इक्वल टू dv, और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। 0 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी इज u, t टाइम पर फाइनल वेलोसिटी इज v। 0 टाइम पर इनिशियल वेलोसिटी इज u और t टाइम पर फाइनल वेलोसिटी इज v। And we end up with the equation. इसी तरह से रोटेशनल काइनेमेटिक्स में भी एनालॉगस इक्वेशन कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन के लिए लिखी जा सकेगी। We'll say angular velocity at any time would be equal to initial angular velocity plus alpha into t. This is angular velocity at any time t, but only for constant acceleration. Acceleration constant होना चाहिए। इस सिचुएशन में जिस तरह से हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट करते हैं, उसी तरीके से हम एंगुलर वेलोसिटी वर्सेस टाइम प्लॉट कर सकते हैं। Can you guess? Can you think about what would be the nature of velocity versus time graph in this situation? If this is the condition given at constant acceleration, constant acceleration के लिए if velocity is given by u plus at, we wish to plot a graph for this equation. पहली बात, कोई कंडीशन एज्यूम नहीं करना है, सिर्फ यह बात दी गई है कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इसके अलावा कुछ भी बात नहीं कही गई है। सबसे पहली बात, इनिशियल वेलोसिटी u कुछ फाइनाइट माननी होगी। यह हमने इनिशियल वेलोसिटी u मान ली, जो कि कुछ फाइनाइट वैल्यू है। इट मे नॉट बी जीरो, ये नॉट जीरो है, सब फाइनाइट वैल्यू। अब कांस्टेंट एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, उसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या है यह नहीं पता है। यह नहीं पता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। हमें तीनों कंडीशन लेकर चलना पड़ेगा। इफ एक्सीलरेशन इज अ कांस्टेंट एंड अ पॉजिटिव वैल्यू, then velocity versus time graph would go like this. While if acceleration is zero, कांस्टेंट है और जीरो है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। और यदि एक्सीलरेशन की कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू है, तो टाइम के साथ वेलोसिटी कम होती जाएगी। विल से this is the possible graph in this situation for velocity versus time. The three possible graph, हमने कोई कंडीशन नहीं ली और सारी जो पॉसिबल सिचुएशन है उनके लिए तीन स्ट्रेट लाइन बनाई। बिल्कुल इसी तरह से हम ओमेगा वर्सेस टाइम के लिए तीन पॉसिबल स्ट्रेट लाइन बना सकेंगे।
if alpha remains constant with time, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट की कुछ फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, और यदि अल्फा एक पॉजिटिव वैल्यू हुआ तो टाइम के साथ अल्फा बढ़ेगा, टाइम के साथ ओमेगा बढ़ेगा, और यदि अल्फा की जीरो वैल्यू हुई तो टाइम के साथ ओमेगा कांस्टेंट रहेगा, और यदि अल्फा की नेगेटिव वैल्यू हुई तो टाइम के साथ ओमेगा कम होगा। इस तरह से ओमेगा वुड वेरी विथ टाइम फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। हम कहते हैं जिस तरह से हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए डिराइव कर रखा है, उसी तरीके से हम रोटेशनल काइनेमेटिक्स में भी सेकेंड इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। पहले वो सेकेंड इक्वेशन को हमने कैसे डिराइव करा था, उस डेरिवेशन को एक और बार रिकॉल कराता हूं। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, एंड दैट एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2। This definition of average velocity would hold only if acceleration is constant and variation of velocity with time is linear। यदि टाइम के साथ वेलोसिटी लीनियरली वेरी कर रही है तो एवरेज वेलोसिटी की यह डेफिनेशन लिखी जा सकती है। दिस इज अ कंडीशनल डेफिनेशन। मैं स्पेसिफिकली इधर मेंशन कर देता हूं, ओनली इफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। यह जो डेफिनेशन है तभी अप्लाई होगी जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। साथ में एक लाइन और लिखी जा सकती है, इफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम इज लीनियर। इसी तरह से रोटेशनल काइनेमेटिक्स में एनालॉगस तरीके से मैं लिख सकूंगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी वुड बी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी प्लस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम अपॉन 2। This definition of average angular velocity, it's a conditional definition, it's not always applicable। ये हमेशा applicable नहीं है, ये सिर्फ तभी अप्लाई होती है यदि angular acceleration constant हो तो, only if constant angular acceleration, it's applicable only if ओमेगा वर्सेस टाइम इज लीनियर। मतलब ऊपर जो कंडीशन दी हुई है